नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हारा अंकल। अरे व्हाट्सअप अंकल। बच्चों, कंगना में मीरा जैसी भक्ति है, महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। बच्चों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं योगी आदित्यनाथ ने कंगना जी के लिए ये बातें कही हैं। बच्चों, योगी जी एकदम सही बात बोले हैं। देखो कंगना कितनी हिम्मत और समझ के साथ इंटरव्यू दे रही हैं। देश के पहले दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पहले, जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे है ना? के.आर. नारायणन पहले थे। अरे सौरभ जी, आपने कंगना की गलती सुधार दी। वो फैक्चुअली कभी गलत होती ही नहीं है। उनके ज्ञान का स्रोत व्हाट्सएप है। जैसे मैं व्हाट्सएप से ज्ञान हासिल करता हूँ, वैसे ही कंगना भी व्हाट्सएप से ही अपना सारा ज्ञान हासिल करती हैं। अब देखिए इन्होंने कितना आत्मविश्वास से कहा कि भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, 2014 में आजाद हुआ है। बच्चों, कंगना की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 2014 से पहले हम लोग गुलाम ही तो थे। अरे कांग्रेस सरकार में बोलने पर देखो कितनी पाबंदी थी। कोई खुलकर बोल नहीं पाता था। अखबार और टेलीविजनों पर पत्रकार सब लिखते और बोलते डरता था। सोशल मीडिया पर लोग लिखने बोलने से डरता था। मजाल था कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर प्रदर्शन कर देता, सबको सरकार जेल भेज देती थी। अंकल, ये तो लगता है आप 2014 के बाद के भारत की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद की क्यों बात करेंगे जी? 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा आप 2014 के बाद के भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद ही इन पत्रकारों की नौकरियां चली गईं, क्योंकि ये लोग सरकार से खूब सवाल पूछते थे। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत और ज्यादा नीचे गिरता चला गया। कोई सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरा तो उसको जेल भेज दिया गया। कोई पत्रकार बलात्कार पीड़िता की स्टोरी कवर करने के लिए जा रहा था तो उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दर्जनों बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सराहने की कोशिशें की गयी। किसानों ने अपनी मांग के लिए दिल्ली कूच किया तो उनके रास्ते में कील ठुकवा दिए गए। उनके ऊपर टीयर गैस और रबर बुलेट बरसाए गए, मानो ये कोई आतंकी हो। क्या आप इसी आजादी की बात कर रहे थे अंकल? अरे देश विरोधी काम करिएगा तो ऐसा ही होना चाहिए। हमारे सुप्रीम लीडर की छवि खराब करने के लिए तुम लोग ऐसे ही दिन रात लगे रहते हो। नहीं पसंद है ऐसी आजादी तो चले जाओ पाकिस्तान। पता नहीं बच्चों इस लिब्रांडो को मुझसे क्या तकलीफ है, बकने दो इसको। मैं किस बारे में बात कर रहा था? हाँ बच्चों, कंगना जी बहुत इंटेलिजेंट और साहसी महिला है। देखो बच्चों, इंटरव्यू में कितनी बारीकी से ये क्वेश्चन उठा रही है कंगना की राहुल गांधी को लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे बना दिया गया। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया। बच्चों, कंगना जी में साहस तो बहुत है। अरे रानी लक्ष्मीबाई का किरदार जो जी चुकी हैं, तो साहस तो ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाएगा। और उन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर की पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आईक्यू लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। देखिए समाज को लेकर कितनी गहरी सोच है उनके अंदर। देश में केवल 3 ही जातियां हैं, महिला, किसान और गरीब। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। देखा बच्चों कैसे एक चुटकी में कास्ट सिस्टम को ही इंडिया से खत्म कर दी कंगना जी। बच्चों, राहुल गांधी जो दिन रात जातीय जनगणना का पाठ पढ़ते और पढ़ाते रहते हैं, कंगना जी उन सबको नहीं मानती हैं। वो जातीय जनगणना के एकदम खिलाफ हैं। क्यों जानना है आपको किसी की जाति भाई? 2014 से पहले जातियों में उलझा रहता था देश, अब सब लोग एक हो चुके हैं। भारत से जातिवाद एकदम खत्म हो चुका है। योगी जी भी बोले हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कंगना भी इस बात का समर्थन करती हैं। मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो बच्चों, साल 2014 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से एकदम जातिवाद खत्म हो गया है। देश में बस 80 और 20 का हिसाब है, और ये 20% तो वैसे ही पाकिस्तानी हैं। देखना बच्चों, इस 20% को मोदी जी आज न कल पाकिस्तान भेज कर ही छोड़ेंगे। जो 20 वाले सुन रहे हैं, कागज तैयार रखिएगा। अंकल, देश से जातिवाद खत्म हो गया है, और नहीं तो क्या। 2014 में जब भारत आजाद हुआ तो जातिवाद तब से एकदम खत्म हो गया है, जड़ से। अच्छा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो गया। कौन क्रिमिनेशन?
अरे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति के आधार पर भेदभाव तो खत्म नहीं हो गया है, एकदम जोर से खत्म हो गया है। अच्छा फिर ये खबर क्या है, राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दलित दूल्हा शादी में घोड़े पर बैठा तो उसके ऊपर हमले हुए और ये हमला करने वाले अपर कास्ट के लोग थे। और अंकल इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इस तरह की घटना सिर्फ एक है। मध्य प्रदेश के रतलाम में साल 2015 में एक दलित दूल्हा जब घोड़े पर चढ़ा तो उसके ऊपर पत्थर फेंके गए। अब बताइए अंकल, जाति के नाम पर भेदभाव खत्म हो गया है क्या? एनसीआरबी के साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक शेड्यूल कास्ट के खिलाफ 13% क्राइम में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ 14.3% क्राइम के मामलों में इजाफा देखने को मिला। अब बताइए अंकल, बच्चों लिब्रांडो को जातिवाद के बंधन में पड़े रहने दो। योगी जी एकदम सही बोले हैं, एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन लिब्रांडो लोगों को ये बात कहाँ समझ में आने वाली है? देखो कंगना जी कितनी मुखरता के साथ अपनी बात रखी है। राहुल गांधी जातीय जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, देश के हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट रहे हैं। हमने नॉन बायोलॉजिकल नेता 2014 के बाद सबको एक किए थे और राहुल गांधी सबको बांट रहे हैं, है ही हिंदू विरोधी नेता ही। बच्चों कंगना जी ने एकदम सही कहा है, देश में केवल 3 ही जातियां हैं, महिला, किसान और गरीब, और तीनों की हालत एकदम खराब है। माफ करना बच्चों, बीच में गलती से सच निकल गया। गलती से नहीं निकला अंकल, हकीकत भी यही है। कंगना जी से पूछिए कि जिस किसान को वो एक जाति बता रही हैं, उनके लिए इन्होंने किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया, और वही महिला आज किसान को एक जाति बता रही है। और नहीं तो क्या ये लोग किसान थोड़ी थे, सब के सब देश विरोधी थे, खालिस्तानी थे। इस आंदोलन में जो लोग भी आ रहे थे पैसा लेकर आ रहे थे। भारत का असल किसान मोदी जी से एकदम खुश है। हर महीने मोदी जी 2-2 हजार रुपया सब किसान के खाता में डायरेक्ट पहुंचाते हैं। उनके हालात को बेहतर करने के लिए ही 3 कृषि कानून लेकर आए थे, लेकिन ये नकली किसान सब कानून के एकदम खिलाफ खड़ा हो गया। फिर कानून को वापस क्यों लेना पड़ा चाचा? चुनाव था ना जी, तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन असली किसान के उद्धार के लिए ही मोदी जी 3 कृषि कानून लेकर आए थे, लेकिन इन नकली किसान सब उसको पूरा होने ही नहीं दिया। चाचा उद्धार करने से पहले उन्हें इस बात पर सोचने के लिए बोलिए कि किसान इतनी संख्या में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। और अंकल आपकी कंगना जी कौन सी दूसरी जाति की बात कर रही थी? 2 क्या 3 जाति है, महिला, किसान और गरीब। अच्छा तो दूसरी जाति की स्थिति क्या है इस देश में पता है आपको? क्या बहुत तरक्की कर रही है महिलाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने मोदी जी ही दिए हैं। वाकई बच्चों मोदी जी अपने देश की महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं। अच्छा बेटियों के बारे में बहुत सोचते हैं मोदी जी। तो फिर देश की महिला पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उनके खुद के मंत्री बृजभूषण पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा, तो फिर क्यों खामोश थे मोदी जी? मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया, तब भी 2 वाक्य बोलकर निकल गए, वो भी राजनीति वाले ही वक्तव्य। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ तो उनकी जबान खुली, जो कि बहुत अच्छी बात थी। हाल ही में बीएचयू गैंगरेप मामले में 3 दोषियों को बेल पर बाहर कर दिया गया, जिनमें 2 लोग बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, उन्हें पता है कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। बच्चों पता नहीं लिब्रांडो क्या क्या बके जा रहा है, इसकी बात पर एकदम ध्यान मत दो। कंगना जी हम लोगों को कास्ट सिस्टम से एकदम बाहर निकालना चाहती हैं, और ये लिब्रांडो लोग देश को बांटने की बात कर रहा है। बच्चों ये लोग बांटने की जब भी कोशिश करे तो इन लोगों से बस यही बोलना कि देश में सिर्फ 3 ही जातियां हैं, किसान, महिला और गरीब। चाचा कंगना जी तीसरी जाति कौन बोली थी? बोले तो तीसरी जाति गरीब है। अब इस तीसरी जाति के बारे में क्या ही बोला जाए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सबसे अमीर 1% आबादी, यहाँ के 40% वेल्थ पर उनका कब्जा है। और चाचा भुखमरी की लिस्ट में भारत 125 देशों की सूची में 112वें पायदान पर आता है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब भुखमरी से मर रहे हैं। इस तीसरी जाति के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा चाचा, चुप क्यों बैठे हैं, बोलिए। हाँ हमारा फोन आ गया। हाँ शीला, हाँ आ रहे हैं तुम लोग को आते हैं।